चलिए प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 के गणित के लिए क्लास शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम अध्याय 3 यानी कि आव्यूह के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज केवल डेमो होगा। फिर हम प्रत्येक एक्सरसाइज से प्रत्येक क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि वर्ष 2025 में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चलिए देरी ना करते हुए आज हम कुछ आव्यूह के बारे में बात करते हैं। चलिए, जैसे कि हमें कुछ संख्या दी गई है, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस प्रकार से हमें संख्या दी गई है। अब इन संख्याओं को हमें एक व्यवस्थित रूप में लिख करके हमें इनको हल करना होता है। यही आव्यूह है और ज्यादा कोई चीज नहीं है। और जिसके कुछ प्रगुण हैं, कुछ नियम वगैरह हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ समझेंगे कि आखिर में आव्यूह है क्या। चलिए, इन आव्यूह को हमें, इन संख्याओं को हमें कुछ इस तरीके से लिख लेना होता है। बड़े बॉक्स के अंदर हमें संख्या कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 1 8। यहां पर एक संख्या कम बढ़ रही है, तो हम यहां पर एक संख्या को और ले लेते हैं। अब ये हमारा बन गया, एक आव्यूह बन गया। अब ये एक आव्यूह बन गया तो इसका कुछ ना कुछ एक क्रम होता है। वो क्रम क्या होता है, हम इसमें देखते हैं कि कुल जो संख्या है इसमें 9 दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो संख्याएं हैं इस आव्यूह के तत्व कहलाते हैं। तत्व यानी कि हमको अवयव भी बोल सकते हैं या इस आव्यूह के सदस्य भी बोल सकते हैं। अब ये जो एक आव्यूह बना, इसका कुछ ना कुछ क्रम होता है। क्रम ये होता है कि हमने इसमें देखा, इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 तो हमें इसमें क्षैतिज पंक्तियां दिखाई दे रही हैं और 3 ही हमें इसमें स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो इनका मीन्स ये है, यहां पर सीधा सीधा ये जो आव्यूह है इनका क्रम 3/3 का बन जाता है। इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 का मतलब ये है, अगर हम इसमें इन दोनों में गुणा कर देते हैं तो इसमें कुल जो अवयव हैं उनकी संख्या निकल के आ जाती है। चेक कर लेते, 3 त्रिके 9, यानी कि इस आव्यूह के अंदर कुल अवयव 9 होंगे। जैसा कि हमने देखा 3 त्रिके 9, और संख्या को चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से एक हमारा आव्यूह बन जाता है। और जो इस आव्यूह बना हुआ है, इस आव्यूह का नाम है वर्ग आव्यूह। आव्यूह वर्ग में भी हो सकता है, आयत में भी हो सकता है, और स्तंभ में भी हो सकता है, पंक्ति में भी हो सकता है। हो सकता है हमें कोई संख्या इस प्रकार से दी गई हो, 1 2 3। अगर इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है तो हम इनका जो आव्यूह है कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, 1 2 3। या हम इसको कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, 1 2 3। इस प्रकार से हम आव्यूह को बना सकते हैं। इनका भी कुछ ना कुछ क्रम होगा। इनका भी क्रम हम देख लेते हैं। इसमें क्रम जो होगा, पंक्तियों की संख्या 3 होगी, लेकिन स्तंभ की संख्या 1 होगी। देखिए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, और स्तंभ कितना है, स्तंभ केवल 1 बनेगा। देखिए इस प्रकार से तो इसका क्रम हो गया 3 गुणा 1, यानी कि 3 गुणा 1 है। अगर हम 3 का गुणा 1 में करते हैं तो 3 एकम 3 रहेगा, यानी कि इस आव्यूह में अवयवों की संख्या केवल 3 होगी। इसी प्रकार से हम इस आव्यूह की बात करते हैं तो उसमें पंक्ति तो केवल 1 है, लेकिन स्तंभ 3 हो जाएंगी। 1 पंक्ति हो गई और स्तंभ 3 हो जाएंगे, 1 2 3। तो इस आव्यूह का जो क्रम होगा वो 1 गुणा 3 होगा। 3 का गुणा 1 में करते हैं तो 3 ही रहेगा, यानी 3 एकम 3। इस आव्यूह में अवयवों की संख्या केवल 3 ही होगी।
कुछ संख्या हम और ले लेते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले ली ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 और हमने एक और ले लिया 6 ले लिया। हमने केवल 6 संख्याओं को लिया है। अब इनसे हम एक आव्यूह बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पर हम देखते हैं ये एक आयताकार आव्यूह बन गया। क्या बन गया? आयताकार आव्यूह बन गया। अब इसमें जो पंक्तियों की संख्या होगी वो 2 होगी, जैसे 1 2, और जो स्तंभों की संख्या होगी वो 3 होगी, यानी कि 1 2 3। तो कुछ इस प्रकार से इस आव्यूह का ये क्रम बन जाएगा 2 गुणा 3। इस आव्यूह का क्रम हो जाएगा और इसको हम एक आयताकार के भी नाम दे सकते हैं। और इन्हीं को हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते थे ए बी सी डी ई एफ। संख्याएं वही हैं, थोड़ा हमने इनका क्रम चेंज कर दिया। अब इसमें पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 1 2 3, यानी कि इनका क्रम हो जाएगा 3 गुणा 2, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या केवल 2 है। 1 2 यानी कि 3 गुणा 2 यानी कि 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, यानी कि इस आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या 6 होगी। आइए अब हम कुछ एक्सरसाइज की अगली वीडियो में शुरुआत करते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा।